जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। तो भैया कैसे हो? होना कतई झक्कास। तो भैया आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्या है भैया? विद्युत द्विध्रुव, बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बताने वाले हैं और इतना इजी तरीके से बता देंगे भैया कि आप भी क्या याद रखोगे कि आपका जो विद्युत द्विध्रुव होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मतलब ये आपके दो पॉइंट हैं जो आपके कंफ्यूजन के सबसे बड़े पॉइंट बनते हैं यहाँ पर। तो आपका जो विद्युत द्विध्रुव है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, दोनों को बताने वाले बहुत सिंपल तरीके से। और क्या क्या इनमें आपको बात का ध्यान रखना चाहिए और क्या इनका मात्रा वगैरह सब कुछ बताने वाले हैं। तो भैया स्टार्ट करते हैं आज का पॉइंट है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा पॉइंट है, क्या है भैया आपके लिए, कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है भैया, चलिए स्टार्ट करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। सॉरी, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो पॉइंट आता है आपका विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, अब विद्युत का मतलब भैया वैसे तो आपका ओनली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव होगा। क्या होगा भैया? विद्युत द्विध्रुव मतलब इसमें आपके दो आवेश होंगे। कौन सा आवेश होंगे? एक आपका प्लस क्यू, एक आपका माइनस क्यू। मतलब आवेश तो दो होंगे परंतु इनका परिमाण समान होगा। लेकिन सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव को दुष्ट पापियों की भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं भैया जी? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ जी, तो क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं दुष्ट पापियों की भाषा में। समझ गए भैया? विद्युत द्विध्रुव। अब बात करते हैं ये होता क्या है। तो भैया बहुत सिंपल है, इसमें दो आवेश होते हैं, दो आवेश। हाँ जी, आवेश जैसे आपका Q1 Q है और यहाँ पर Q2 है। दो आवेश होते हैं परंतु विपरीत प्रकृति, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। एक प्लस है एक माइनस है, मतलब दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति और उनका परिमाण समान होगा। परिमाण अगर इसका 2 कूलम है तो इसका भी 2 कूलम ही होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो लंबी रस्सी है, मतलब रस्सी है, रस्सी ठीक है, और रस्सी में आपका क्या है, रस्सी में एक 5 मीटर की, दूसरी भी 5 मीटर की है। एक थोड़ी घुमावदार है और एक आपकी कैसी है, एक आपकी घुमावदार है और एक आपकी लंबी। तो मतलब आपके कहने का मतलब उनका परिमाण तो समान होगा परंतु प्रकृति उनकी विपरीत होगी। जैसे आपका एक प्लस का एक माइनस का है और ये आपका जो स्थिति बनाते हैं और अल्प दूरी पर रखे हैं, जो 2L है ना, 2L ये बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी अल्प दूरी पर होते हैं। तो इस स्थिति को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। याद रखना, ये आपकी स्थिति है, मतलब जो आपके दो आवेश समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के होते हैं। परिमाण तो होगा इनका समान। परिमाण कैसा होगा भैया जी? इनका परिमाण होगा समान परंतु इनकी प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति मतलब एक पॉजिटिव तो एक, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक, प्रकृति कैसे होगी? विपरीत। प्रकृति होगी विपरीत। कैसे होगी? अपोजिट होगी, एक प्लस एक माइनस है। ठीक है भैया, परिमाण तो समान होगा दोनों का, जैसे क्यू है। ठीक है, समझ गए? और प्रकृति एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव है ना। ठीक है भैया, ओके। ये आपकी विद्युत और अल्प दूरी पर, दूरी जैसे कितनी? अल्प दूरी पर, अल्प दूरी पर। अल्प दूरी बोले तो बहुत छोटी दूरी, जैसे 12 है, कहीं आपको 2A की देखने को मिलेगी, है ना। बहुत छोटी दूरी पर रखे होते हैं तो इस स्थिति को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। बोले तो इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत सिंपल था, आया समझ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो समान परिमाण के आवेश, समान परिमाण के आवेश परंतु विपरीत प्रकृति की, प्लस एक माइनस और अल्प दूरी पर 12 है 2A। ठीक है, तो इस स्थिति को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव, क्योंकि आपको कुछ इस तरह का होता है। समझ गए? और फिर बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। मतलब ये क्या होता है? ये इसकी कैलकुलेशन, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें इसका परिमाण देखते हैं। कैसे? आपका विद्युत द्विध्रुव आपको सिंपली स्मॉल मतलब पी से दर्शाते हैं, स्मॉल पी। यहाँ पर भैया स्मॉल पी ना कि कैपिटल पी। ठीक है, क्लियर? हमने बना दिया है, लेकिन यहाँ पर कैसा है? स्मॉल पी है, स्मॉल पी। ठीक है, और छोटे नाम में बनाते हैं, ऐसा ही हम पी बनाते हैं स्मॉल को। ठीक है, और आपका कैपिटल होता है वो आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, लेकिन आप आपका छोटा है, मतलब स्मॉल पी से दर्शाते हैं हम किसको? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। अब ये क्या होता है भैया? इनका परिमाण तो क्या होता है? परिमाण क्या होता है? सेम होता है। तो इन आवेशों का कोई एक परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल, मतलब परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल, यही आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परिमाण आवेश का परिमाण, कोई एक आवेश का परिमाण और इनटू उनकी बीच की दूरी, मतलब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होगी 12। मतलब आपका जो स्मॉल पी का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा Q
इंटू 2L, ये आपका सिंपल सा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, से सिंपली बोल देते हैं हम P इज इक्वल टू 2QL या 2QA भी हो सकता है। ठीक है, बात करते हैं इसको मेजर कैसे करेंगे, मतलब इसका मात्रक क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगी। तो इसका यूनिट होती है कूलम्ब मीटर। क्यों? क्योंकि देखो यह है आवेश, मतलब Q आपका क्या आवेश है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका मात्रक होता है कूलम्ब, एंड दूरी के लिए आप यूज करते हो मीटर, तो आपका कूलम्ब मीटर। समझ गए? ठीक है, बात करते हैं इसकी प्रकृति की। तो भाई इसकी प्रकृति होती है सदिश राशि, मतलब ये आपकी सदिश राशि होती है। ठीक है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो भैया इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा होती है निगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब आपका निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की दिशा किस तरह होती है, माइनस टू पॉजिटिव को, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा देखने को मिलती है। बात करते हैं यार, ये सब तो समझ गए, विद्युत द्विध्रुव भी समझ गए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण भी समझ गए, लेकिन इसका एग्जांपल तो बताओ विद्युत द्विध्रुव के लिए। जैसे आपका HCl, हाँ जी, एग्जांपल के लिए आपका HCl, हाँ जी, ऐसा भैया देखो, एक आपका पॉजिटिव है, एक आपका निगेटिव है ना, मतलब परमाणु इनका जो मतलब प्रकृति कैसी है, विपरीत है भैया। समझ गए? मतलब ये आपका एक द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, बात है आपकी, मतलब कि ऐसे जैसे आपका एक H2 के लिए, H2 के लिए, H2 गैस के लिए यहाँ पर भी आपका एक H2 होना, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव तरह से काम करने वाला है। ये भी आपका एक विद्युत द्विध्रुव आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या भैया कि इसमें और इसमें आपका डिफरेंस क्या है तो दोनों द्विध्रुव ही, दोनों आपके द्विध्रुव ही हैं। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए जिंदाबाद है। ठीक है, तो बताइए भैया, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में और कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो बता सकते हो आप। विद्युत द्विध्रुव होता है दो आवेश परंतु विपरीत प्रकृति के समान परिमाण के विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर रखे हो तो उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव जिसे आप स्मॉल पी से दर्शाते हो, इसमें किसी एक आवेश का परिमाण और बीच की दूरी का गुणनफल होता है आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इसका मात्रक कूलम्ब मीटर, इसकी प्रकृति सदिश राशि होती है, और इसका जो दिशा होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। एग्जाम्पल ये HCl, H2, पर दोनों में आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्या बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति का कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति, बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे। ओके भैया, चलते हैं, राम राम, जय हिंद।